पाकिस्तान और ईरान का दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक, खुसूसी इक़्तिसादी जोन के क़याम से मुताल्लिक़ ताउन समेत 8 शोबों में मफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। पाक ईरान सिक्योरिटी ताउन के समझौते की भी तौसीह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमारे दरमियान मजहब, तहजीब, सरमायाकारी, सिक्योरिटी के रिश्ते हैं। गज़ा पर सलामती काउंसिल की करारदाद की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अक़वाम आलम खामोश है। कश्मीर के लिए आवाज़ उठाने पर ईरान के शुक्रगुजार हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा, गज़ा के अवाम की हिमायत पर पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं। गज़ा में मुसलमानों की नस्लकुशी हो रही है। सलामती काउंसिल जिम्मेदारियाँ अदा नहीं कर रही। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात कोई नई मंतिक नहीं कर सकता, कोई मुनक़ता नहीं कर सकता। दहशत गर्दी से लड़ने, मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम और इंसदाद मनशियात पर पाकिस्तान ईरान में हम आहंगी है। पाक ईरान तिजारती हुजूम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने तिजारत और मवासलाती रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक किया। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने वज़ीर आज़म हाउस में यौम अर्ज़ की मुनासबत से पौधा भी लगाया। पाकिस्तान आमद पर ईरानी सदर से वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मुलाकात। इलाक़ाई और आलमी सतह की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। ख़ित्ते के मसाइल बातचीत से हल करने के आज़म का इरादा। ईरानी सदर आज रात सदर जरदारी के शाइए में शिरकत करेंगे। इब्राहिम रईसी कल लाहौर में मज़ार इक़बाल पर हाज़िरी देंगे। इब्राहिम रईसी कल कराची भी आएंगे, मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देंगे। कराची में कल आम तातील का ऐलान किया गया है। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ आज 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। पाची ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ का दौरा ज़ाती नौइयत का है। नवाज शरीफ चीन के दौरे में अपना चेकअप कराएंगे। पंजाब के तरक्याती कामों और चीनी कंपनीज के मालिकान से भी मुलाकातें तय हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी नवाज शरीफ के हमरा होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन कमीशन से पंजाब से ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब उम्मीदवारों की जीत के नोटिफिकेशन रोकने का मुतालबा। कहा, हर बार मुल्क में वोट और जमहूरियत के साथ खेला जाता है। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से इस तरह है कि आरओ जुडिशरी से लें। उमर अयूब ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं बल्कि एक ढोंग रचाया गया। इलेक्शन के रोज़ इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। नून लीग के तारिक फजल चौधरी का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने मौजूदा हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। हुकूमती इक़दामात से गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। ईरान के सदर के दौरा पाकिस्तान के मुफीद नताइज निकलेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डायरेक्टर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड शुएब खोसो की बरतरफी के खिलाफ दरखास्त पर वज़ीर आज़म को नोटिस। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट, सेक्रेटरी वजारत बैनुल-सूबाई राबता को भी नोटिस जारी। वज़ीर आज़म को बज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी नोटिस जारी किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद दहशतगर्दों ने कस्टम्स एहलकारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मज़ीद 3 कस्टम्स एहलकार शहीद। 4 दिन में शहीद होने वाले कस्टम्स एहलकारों की तादाद 8 हो गई। पुलिस के मुताबिक हफ्ते की रात याकटू प्लाजा के करीब नाके पर गाड़ी में बैठे कस्टम्स एहलकारों पर नामालूम हमला आवरों की फायरिंग से 3 एहलकार जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। शहर उसकाबल भी दराबन रोड पर कस्टम्स इंटेलिजेंस की गाड़ी को नामालूम अफराद ने निशाना बनाया था, जिसपे इंस्पेक्टर समेत 5 कस्टम्स एहलकार जाँ बहक हुए। जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों और स्मगलर्स का गहरा गठजोड़ है और काला धन दहशतगर्दी की माली मुआवनत में इस्तेमाल होता है। पंजाब में 50,000 घरानों को 1 kV सोलर सिस्टम देने की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की फौरी तौर पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने और मुख्तलिफ घरों में 1 kV सोलर सिस्टम लगाकर अफादियत का जायजा लेने का हुक्म। और मुल्की मौशी हालात में बेहतरी की उम्मीदों का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मुस्बत असर। 100 इंडेक्स का नई बुलंदियों का सफर जारी। दौरान ट्रेडिंग 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा 71,861 की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर इंडेक्स 70,909 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। डिफेंस लाहौर में कार की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुल्जिम अफनान के जुडिशल रिमांड में 7 मई तक तौसीह। दीगर शरीक मुल्जिमान की तलबी के नोटिस जारी।
मुलजिम के वकील ने दहशतगर्दी की दफात ख़त्म करने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 800 रुपये किलो से नीचे ना आया। फार्मर्स और ट्रेडर्स का इंतजामिया से बातचीत से इनकार। फार्मर्स का कहना है कि मुर्गी का गोश्त अपने रेट पर बेचना है। मुर्गी के गोश्त के रेट्स का तयन फार्मर्स और ट्रेडर्स करते हैं। इंतजामिया मुर्गी की सप्लाई और डिमांड में मुदाखलत नहीं कर सकती। लाहौर में मां के हाथों मुबैना तौर पर 2 माह की बच्ची कत्ल। पुलिस का कहना है कि बच्ची को मुबैना तौर पर गला दबाकर कत्ल किया गया। वाक़या घरेलू झगड़े के दौरान पेश आया। मुलजिमा ज़ेर हिरासत, तहकीकात जारी। वर्दी अवाम और मुल्क के लिए पहनी है। इस वर्दी में शहादत का रुतबा कबूल है। कराची के इलाके लांढी मानसरा कॉलोनी में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले पुलिस कांस्टेबल कासिम हबीब की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, जुम्मे को मामूल की ड्यूटी पर थे कि अचानक धमाके की आवाज़ आई। जाए वक़ूआ पहुँचे तो एक दहशतगर्द ने फायरिंग शुरू कर दी। हमने दहशतगर्द को मसरूफ़ रखा और फिर ठिकाने लगा दिया। मानसरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों पर दहशतगर्द हमले की मुबैना सहूलतकार का पता लगा लिया गया। दहशतगर्दों के गैर मुल्कियों पर हमले का मुकदमा भी दर्ज। गैर मुल्कियों की गाड़ी पर होने वाले खुदकुश धमाके में 2 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में जख्मी सिक्योरिटी गार्ड अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का मिशाल यूसुफजई को एहतियात से काम लेने का मशवरा। कहा, मिशाल सियासत में नहीं आई हैं, जल्द गुस्से में आ जाती हैं, उनको कंट्रोल करना होगा। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने गलती की है तो मान लेना चाहिए। नादिया सुबूही बेहतरीन सहाफ़ी हैं, मिशाल यूसुफजई को राबता करके समझाएंगे। चंद रोज़ कबल जियो न्यूज़ की रिपोर्टर नादिया सुबूही ने वज़ीर आला की मुशीर मिशाल यूसुफजई से महंगी गाड़ियों की खरीदारी की समरी से मुताल्लिक़ तस्दीक के लिए राबता किया था, जिसकी उन्होंने तस्दीक की। रिपोर्टर ने अपनी खबर में मिशाल यूसुफजई का मौक़िफ़ भी दिया। इसके बावजूद मिशाल यूसुफजई ने नादिया सुबूही पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करते हुए उनका मोबाइल नंबर भी सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद सहाफ़ी को धमकी आमेज़ कॉल्स मौसूल हुई थी। सिंध के इलाके डहरकी में तेल और गैस की नए ज़खायर की दरियाफ्त। माड़ी पेट्रोलियम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर यौमिया 25 लाख मकब फीट गैस और यौमिया 1040 बैरल खाम तेल हासिल होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ डे। इस साल की थीम प्लास्टिक बमुकाबला ज़मीन है। पंजाब हुकूमत का आज से प्लास्टिक को ना मुहिम का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, आज हम प्लास्टिक के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल का आज़म करें। प्लास्टिक का बेदरीग इस्तेमाल न सिर्फ दरियाओं और समंदरों को आलूदा कर रहा है, बल्कि बराह रास्त इंसानी सेहत के लिए बड़ा ख़तरा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा, हर शहरी दरख्त लगाकर शॉपिंग बैग्स इस्तेमाल न करके ज़मीन की ज़िंदगी बढ़ा सकता है। 5 जून से पंजाब भर में प्लास्टिक थैलों के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, जनूबी एशिया में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का गैर मुनज़्ज़म फुजला पैदा करता है। साल 2040 तक प्लास्टिक की पैदावार में 60% कमी लाना होगी। ईरान से 9 साल बाद पहला ग्रुप उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना। रवानगी के वक्त तेहरान एयरपोर्ट पर ईरान में सऊदी सफ़ीर भी मौजूद थे। सऊदी अरब उम्रे की अदायगी पर जाने वाला ईरानी ग्रुप 85 मोतमरीन पर मुश्तमिल है। सऊदी अरब ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात गुज़िश्ता साल मार्च में चीन की सालिसी में बहाल हुए थे। गाज़ा पर इसराइली हमले जारी। नुसायरात कैंप पर हमले में 16 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में इसराइली बमबारी से एक ही ख़ानदान के 17 बच्चों समेत 22 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज के इनखला के बाद खान यूनुस के नासिर अस्पताल में इज्तिमाई कब्र से 210 लाशें बरामद। मगरबी किनारे में भी इसराइल की कार्रवाइयाँ जारी।
अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के सरबराह का कहना है कि इसराइली आबादकारों का तशद्दुद मकबूजा मगरबी किनारे में मुसलसल खौफ की कैफियत मुसल्लत कर रहा है। इसराइल की लबनान में अपना ड्रोन मार गिराए जाने की तस्दीक। इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह मेजर जनरल एरोन ने इस्तीफ़ा दे दिया। एरोन लेवा ने 7 अक्टूबर को हमास हमले रोकने में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल की थी। घुसपैठियों को बांटेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की इंतखाबी मुहिम की आड़ में नफरत अंगेज तकरीर, मोदी की मुसलमान दुश्मनी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। भारत में रहने वाले तमाम मुसलमानों को दरअंदाज करार दे दिया। राजस्थान में इंतखाबी मुहिम के दौरान तकरीर करते हुए कहा कि कांग्रेस इक़्तिदार में आई तो मुल्क की दौलत दरअंदाजों और जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको बांट देगी। कांग्रेस का मोदी की तकरीर पर सख्त रद्द-ए-अमल, मोदी के बयान को नफरत अंगेज और तवज्जो हटाने की कोशिश करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर तहकीकात का मुतालबा। मार्क चैपमैन के 4 छक्के 9 चौके 42 गेंदों पर 87 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स पाकिस्तान की शिकस्त का बायस बन गई। न्यूजीलैंड ने तीसरे T20 में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। दोनों टीमें आज पिंडी से लाहौर पहुंच रही हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का चौथा मैच जुमेरात को होगा। तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान में आज के ज़िमनी इंतखाब के मौके पर पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है। आ गई है वो ब्रेकिंग न्यूज जिसका आपको इंतजार था। आज के ज़िमनी इंतखाब के इलेक्शन से मुतालिक जियो न्यूज पर ये ब्रेकिंग न्यूज। 119 लाहौर कौमी असम्बली का हल्का, 338 पोलिंग स्टेशन में से 2 का नतीजा मुस्लिम लीग नून के अली परवेज 278 वोट लेकर अभी तक पहले नंबर पर है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शहजाद फारूक से उनका मुकाबला, 193 वोट लेकर वो दूसरे नंबर पर है। हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जियो न्यूज़ ने पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा NA 119 का बताया। पोलिंग से लेकर वोटों की गिनती तक, वोटों की गिनती से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज तक, रिपोर्टर्स, नुमाइंदों और तज्जियाकारों की सबसे बड़ी टीम। मुल्क के 20 अजला में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और लेजेंड अदाकार और मेज़बान मोइन अख्तर के किरदार आज भी मद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी 13वीं बरसी नहीं भूले।